क्या हुआ? माँ, उसमें लिखा था कि अक्षय मेरे साथ डेट पे जाना चाहते हैं। क्या? तू मेरा मजाक उड़ा रही है? अपनी माँ को उल्लू बना रही है, अपनी माँ का मजाक उड़ा रही है। मेरा हार्ट फेल हो जाता, मालूम है? माँ, आपका हार्ट फेल नहीं हो सकता। इतना ख्याल जो रखती है खुद का। अच्छा बता, कब जाना है तुझे इस डेट पे? कल। तो फिर कल तू ऑफिस नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि कल मैं तुझे ब्यूटी पार्लर लेके जाऊंगी। लेकिन और उसके बाद एक सुंदर सी साड़ी खरीदूंगी मेरी सुंदर सी बेटी के लिए। ओके, डन। तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है क्या अक्षय? अम्मा जी, आप ये आई एम सॉरी बेटे। उस रात दिल्ली में जब तुम अपने दोस्त को मिलने के बहाने किसी और से मिलने गए थे, सारी रात तुमने बाहर गुजारी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे कभी नहीं पूछूं कि तुम कहाँ थे, किसके साथ थे। लेकिन बेटे, अब जो खुशी मैंने विजया की आंखों में देखी है, जो नए नए सपने तुमने उसके दिल में जगाए हैं, ये सब देखने के बाद मेरा ये जानना बहुत जरूरी हो गया है अक्षय कि तुम कहीं मेरी बेटी को धोखा तो नहीं दे रहे ना। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सवाल का जवाब जो सवाल से देते हैं, वो लोग सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। माँ जी, मैं बस। ठीक है, अब सच में मैं तुमसे ये सवाल कभी नहीं पूछूंगी। आज शाम कहीं बाहर चले? कहीं मतलब? कहीं मतलब कहीं दूर, इन सारे बंधनों से दूर, जहाँ कोई पूछने वाला ना हो, ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई डर, बस तुम और मैं। ऐसी कोई जगह जहाँ हम चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर सके। चलो ना अक्षय, प्लीज, हम ना कहीं भाग चलते हैं। चले? चलेंगे, बस आज नहीं। क्यों? नंदिनी, आज मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत जरूरी काम है मुझे आज शाम को। हम पक्का चलेंगे। अक्षय, आपको पता है कि मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। मैं भी कहाँ करता हूँ, बट हम डेट पे हैं तो थोड़ा एडवेंचरस तो होना पड़ेगा। विजया, मुझे ऐसा लगता है कि हमें आज कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए जो हमने पहले कभी नहीं की हो। कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमने पहले कभी नहीं किया। लेट्स सेलिब्रेट। No phones on the date. Let's celebrate. बिल्कुल अक्षय, लेकिन मेरा दिल तो अभी तक इसी बात को सेलिब्रेट कर रहा है कि आपको मेरे साथ इस तरह वक्त गुजारने का मन किया, मेरे साथ बातें करने का मन किया। आप जानते नहीं हैं कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मैं लफ्जों में बयां भी नहीं कर पा रही। थैंक यू अक्षय। कम ऑन अक्षय, ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, कह डालो विजया से, कह डालो वो बात जो करने के लिए उसे यहाँ लाए हो। तो डॉक्टर सिन्हा's रेसिडेंस? नीति बेटा, मैं बोल रही हूँ, नंदिनी। मम्मी पापा घर पे है? किसको बोलना मत, मम्मी और पापा डेट पे गए हैं। दीदी, किससे बात कर रही हो? नंदिनी आंटी से।
क्या आप मेरे साथ डेट पे चलेंगी? हम खूब सारी मीठी मीठी बातें करेंगे। हाँ हाँ बेटा, जरूर, क्यों नहीं। तो ये थी तुम्हारी इम्पोर्टेंट मीटिंग? याद ही नहीं था कि आज नीलेश का बर्थडे है। शायद इसी से आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा अक्षय। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज ये केक वापस ले जाइए। अक्षय, नीलेश मेरी पिछली जिंदगी का हिस्सा था। मेरी नई जिंदगी में नीलेश के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे दिल में तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए अब मेरी जिंदगी सिर्फ आप हो, मेरा सब कुछ हो आप। मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना, मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। और अब आगे भी सिर्फ आप ही रहोगे। अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, कभी भी नहीं। फोन काट दिया। What is this, अक्षय? मुझसे तो कहते हो कि विजया के साथ कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं है तुम्हारा, और उसे डेट पे लेके जाते हो, और वो भी मुझसे झूठ बोल के कि कोई जरूरी मीटिंग है तुम्हारी। नंदिनी, मुझे लगता है कि तुमने बहुत तकलीफ सह ली। तो इस मामले को हम आज की आज और अभी की अभी सॉल्व कर देते हैं। हम अक्षय के घर चलते हैं, तुम उससे पूछ लेना कि उसने झूठ क्यों बोला। नहीं हो, हम उसके घर नहीं जा सकते। वो मिलेगा ना मुझे कल, मैं पूछ लूंगी उसे। नंदिनी, तुम समझ क्यों नहीं रही? इस तरह के रिलेशनशिप्स में हमेशा तकलीफ ही मिलती है, और तुम ही नहीं, इसमें सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। अगर ये ऐसे ही चलता रहा ना, तो 3 जिंदगियां बर्बाद होंगी नंदिनी, 3 जिंदगियां। तुम्हारी, अक्षय की और विजया की भी। इसलिए रोना धोना बंद करो और ये सोचो कि तुम्हें अपनी लाइफ में करना क्या है। हाँ, मैं पैसा देता हूँ। पैसा दे दो, मैं चला जाऊँ। निकल यहाँ से। लाडो, तुम भी निकलो यहाँ से। आज से तुम्हारी छुट्टी, तुम भी जाओ यहाँ से। अक्षय, आप लाडो को क्यों निकाल रहे हैं? विजया प्लीज, मुझे ऐसे घटिया लोग अपने घर में नहीं चाहिए। अक्षय, इसमें इसकी क्या गलती है? घटिया तो इसका ही आदमी है ना, जो शराब पीकर उससे मारपीट कर रहा है। आपको पता है ना कि अपने घर में एक दूसरी औरत को भी लेकर आया। क्यों? बोलो, सही कह रही हूँ ना मैं? एक रखेल भी है ना तुम्हारी, तब बेशरम है। फिर भी देखिए, किसी भी हाल में लाडो इसके साथ निभा रही है। अरे अगर लाडो की जगह मैं या कोई और होती ना, तो कब का छोड़ देती तुम जैसों को। और आप फिर भी लाडो को बोल रहे हैं। ठीक है, इस मामले को अब तुम ही सॉल्व करो।
ये मेरी तस्वीर बिकवा दीजिए ना प्लीज। तो गरीब को पैसे मिल जाएंगे। स्क्रीन क्लियर नहीं है पर आप क्लियर दिख रहे हैं, देखिए। ये तस्वीर ये अच्छी है, आई नो। ब्लैकमेल कर रहा है तू मुझे? ऐसे गंदे काम मैं नहीं करता जी। ये तो गरीब अपने मेहनत का मेहनताना मांग रहा है। अब पैसा नहीं देना चाहते ना से। पर ये गर्दन पकड़ना विजय दीदी को पसंद नहीं आएगा, पर ये फोटो जरूर पसंद आएगा। कंपोजिशन जो ऐसी है, हाँ? यार आपको एक बात बताओ, मैं हर दिन आपको याद करता हूँ। बाय गॉड, कभी कभी आप भी हमें याद किया कीजिए। कभी कभी। जेनिफर बहन जी। ओह, आई एम गेटिंग लेट, आई नीड टू गो। विजय, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमें अभया और रतन को ये कैफे का कॉन्ट्रैक्ट वापस दे देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद रतन ऐसी कोई गलती करेगा। आप सच में बहुत भोले हैं अक्षय। जरा सी मीठी मीठी से बातें कर ली उसने और आप उसकी बातों में आ गए। एक नंबर का आस्तीन का सांप है ये रतन। अक्षय, आप अभया की चिंता मत कीजिए। पता है, माँ ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। पापा की प्रॉपर्टी में जो अभया का हिस्सा है ना, उसे मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूंगी और हर महीने उसका इंटरेस्ट अभया को देती रहूंगी। क्योंकि अगर एक साथ रतन को इतने सारे पैसे दिख गए ना, तो एक ही दिन में उड़ा देगा। अक्षय, अक्षय, हाँ? आपको आइडिया अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, अच्छा आइडिया है, बस मुझे लगता है काफ़ी नहीं है। आई मीन विजय, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हमें ये कैफे का कॉन्ट्रैक्ट रतन और अभया को दे देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं अक्षय। अब चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। उस बदतमीज रतन को मैं अपने नर्सिंग होम में एंटर भी नहीं करने दूंगी। कम ऑन विजय, मैं बस। कौन? अच्छा, तो तुम अब मेरा नंबर भी नहीं जानते और मेरी आवाज भी नहीं पहचानते? हाँ, कौन बोल रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, देखो, आई जस्ट डोंट केयर वहां तुम्हारे आसपास कौन कौन है। मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। पता नहीं आवाज नहीं आ रही है, सिग्नल इशू होगा यहाँ शायद। मुझे किसी ने फोन पे धमकी दी है। हम उस दिन रेस्टोरेंट गए थे, ये भी पता है उसे। हेलो हेलो, क्या हुआ? कुछ कहना नहीं है तुम्हें? डॉक्टर देसाई? अरे कौन से नंबर से फोन कर रहे हैं आप? ये नंबर नहीं है मेरे पास। हाँ नहीं, अभी आवाज आ रही है। मैं आता हूँ, आपसे मिलने आता हूँ, फोन करके आता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, जल्दी आओ। बाय। बेबी, अब थोड़े दिन और इंतजार कर लो। जब तुम्हें जीत के हरे हरे नोटों की हरियाली दिखाऊंगा ना, तो तुम्हारा ये जो चेहरा है ना, गुलाब के फूल की तरह खिल उठेगा। माय गॉड। अरे अभया, अरे सुनो तो। अबे हमारे होनहार अक्षय भाई साहब और नंदिनी मैडम, आपका जो इश्क विश्क चलता है ऐसे ही चलता रहे, तो मेरे लाइफ टाइम के आमदनी की गारंटी हो जाए। हाय हाय, अब तो आप चोरी छुपे मेरी फोन पे बातें भी सुनने लगे। यानी कि अब मुझे मेरे घर में, यहाँ तक कि मुझे मेरे कमरे में भी कोई प्राइवेसी नहीं है। इज इट? वेरी गुड। नंदिनी, कोई तुम्हारी प्राइवेसी के बीच में नहीं आ रहा है।
वो तुम्हारे कमरे में आ रही थी तो उसने सुना कि तुम इस बारे में किसी से बात कर रही थी। वो बेचारी परेशान हो गई और तुम उसी को डांट रही हो। कमाल है यार। मैंने किसी से नहीं कहा मेरे लिए परेशान होने के लिए। देखो इरफान, मुझे सिंपैथी दिखाने की या फिर मेरे लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, समझे तुम? आपने जब मुझे अपने साथ डिनर पे ले जाना चाहा और मुझसे ये पूछा कि मैं कभी आपको छोड़ के तो नहीं जाऊंगी। मैंने तो ये सवाल इसलिए किया था ताकि विजया को नंदिनी और मेरे रिश्ते समझाने में मुझे आसानी हो, लेकिन विजया ने तो कुछ और ही मतलब निकाल लिया इसका। आपके उस सवाल ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया अक्षय। इतने सालों तक आपने अपने जज्बात अपने मन में छिपा कर रखे। मुझसे एक बार कहा तो होता, मैंने एक कब का कर दिया होता। मुझे कुछ कहना है तुमसे। जी विजया, तुम जो सोच रही हो ऐसा है नहीं। मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी ये इतना आसान नहीं है। विजया, बात यह है कि मैं तुमसे प्लीज अक्षय, आपको मेरी कसम आज कुछ मत कहिएगा, सिर्फ मुझे बोलने दीजिए आज। देखिए, मेरे लिए इतना ही काफी है कि अब हमारे दिलों की दूरियां कम हो गई हैं, मिट गई हैं। बाकी दूरियां मिटेंगी या नहीं, ये हम वक्त पे छोड़ देते हैं। कभी भी कुछ भी कर बैठती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ मैं। आई डोंट नो शबनम, आई एम सॉरी। नन्ही दीदी, ये बात सच है कि मुझे भी बुरा लगा जब आपने मुझे डांटा, लेकिन जो अपने होते हैं उन्हें तो डांटने का हक होता है ना? और मैं आपकी सारी प्रॉब्लम समझती हूँ। ऊपर वाला आपकी सारी मुरादें पूरी करे और आप जो चाहती हैं वो सारी खुशियाँ आपको मिले। मैं तुमसे मिलने वहां आ रही हूँ अभी के अभी। नंदिनी, कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। मैं इनफैक्ट तुम बिल्डिंग से बाहर आ जाना, गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। नहीं, तुम घर पे आ जाओ, यही बात करेंगे। लेकिन मैं फोन पे बहस नहीं करना चाहती। तुम आ जाओ बस। राधिका जी, कॉफी? वो मैं सोच रही थी कि आप मुझे बाहर कॉफी पिलाने लेके जाओगे। हाँ जी जरूर, अगली बार पक्का। आज के लिए जी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बहुत नादान बनते हो इरफान बाबू। अब देखना, ऐसे जलाऊंगी, ऐसे तरपाऊंगी तुम्हें कि
खुद आओगे मेरे पीछे दीवानों की तरह। लेकिन वो हीरो भी तो है, डॉक्टर अक्षय सिन्हा। इश्क फरमाने के लिए तो वो ज्यादा सूटेबल है, लेकिन शादी? शादी के लिए तो ये वाला बिल्कुल परफेक्ट है। क्या करूं? दोनों में से किसे सिलेक्ट करूं? रोमांस की शादी? अक्षय या इरफान? आप तो देवता है, लोग आपको देवता की तरह पूछते हैं, पर असल में आप क्या है ये तो मैं जेब ढीली कीजिए, जल्दी जाना है मुझे। नहीं डॉक्टर साहब, पैसे गिना नहीं करते, मैं तो ऐसे वजन पे ले लेता हूँ। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ आपको, विजया दीदी का फोन अभय को कल शाम तक आ जाना चाहिए, वरना आपका और आपके माशुका का जो फोटो है ना मेरे पास, वो मुझे विजया दीदी को भेजने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये नई टेक्नोलॉजी की बड़ी पहचान है हमें। वो जो ऐप है ना जिसमें डबल टिक मार्क आता है, उससे भेज देंगे। नहीं बेटा, ऐसे अचानक कैसे आ जाए? ओके मम्मा, बाय मम्मा। क्या हुआ मैम? क्या कह रही थी नीति? आज अपनी नानी के साथ डेट पे गई है। सो स्वीट। और मुझे और अक्षय को भी वहाँ आने के लिए कह रही है। दैट्स ग्रेट। देन यू हैव टू गो। डोंट वरी, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी। थैंक्स। अक्षय, अक्षय, अक्षय कहाँ चले गए? मैं एक ऐसे इंसान से मोहब्बत करती हूँ जो सिर्फ झूठ बोलता है मुझसे। मुझसे कहता है कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन कैसे यकीन कर लूं? मुझसे कहा कि शाम को कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए बात नहीं कर सकता तुमसे, और असल में अपनी बीवी के साथ डेट पे गया था वो। विजया के साथ होते हो तो मुझसे झूठ बोलते हो, मेरे साथ होते हो तो विजया से झूठ बोलते हो। क्यों झूठ बोलते हो अक्षय? मुझे तो अब लगने लगा है जैसे तुमने पहले भी मुझसे झूठी मोहब्बत जताई थी, जैसे अब कर रहे हो। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे? क्यों अक्षय? नंदिनी, तुम्हें गलत लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज भी तुम्ही से प्यार करता हूँ नंदिनी। नंदिनी, तुम संभालो अपने आप को प्लीज। देखो इधर। आई लव यू नंदिनी, काम डाउन प्लीज। शायद मेरी थ्योरी आप पर लागू नहीं होती, लेकिन कुछ पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी अपने आप को धोखा देते रहते हैं। वैसे सिन्हा, मेडिकल एथिक्स के हिसाब से हम साइकाइट्रिस्ट को अपने किसी दोस्त को या फिर किसी पहचान वाले को कंसल्ट तो नहीं करना चाहिए। वो क्या है ना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है। बट फिर भी आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे साथ एक सेशन के लिए बैठिए, जहाँ पर मैं एक दोस्त की हैसियत से नहीं बल्कि एक साइकाइट्रिस्ट की हैसियत से आपसे कुछ सवाल पूछूं और आप उसका सही जवाब दें। गुड आइडिया। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम है आपको इसलिए करना है, बल्कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात की तसल्ली हो जाएगी। व्हाट डू यू से? जी बिल्कुल, बहुत जल्द हम एक सेशन तो जरूर रखेंगे। ग्रेट। आपकी चाय नहीं आई अभी तक? बस आती होगी। वाह डॉक्टर साहब, वाह। मुझे ये तो पता था कि आप लोग अक्सर मिलते हैं,
लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि नर्सिंग होम में होने की बजाय आप यहाँ अपना वक्त गुजारते हैं। मैं अभी आपकी वाइफ से मिलकर आ रहा हूँ। अब समझ आया कि वो इतनी परेशान क्यों थी। खैर, आप दोनों एडल्ट हैं, अपनी अपनी जिंदगी के खुद मालिक हैं, इसलिए मैं आपको कोई मशवरा नहीं देना चाहता। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। वो क्या है ना कि इस घर में मैं भी रहता हूं, इसलिए आइंदा से नंदिनी से मिलने आप यहां मत आइएगा। क्योंकि नंदिनी को तकलीफ देने वाला कोई भी इंसान, भले वो मैं ही क्यों ना हूं, मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी डॉक्टर साहब। मैंने तुमसे जो बात की है नंदिनी, उस बारे में मैं सोचूंगा जरूर। रही बात तुमसे मिलने की, तो मैं तुमसे मिलूंगा भी जरूर। इस रिश्ते को तुम क्या नाम दोगी? अगर ये प्यार नहीं है ना नंदिनी, तो प्यार से कम भी नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता होगा इरफान, लेकिन मुझे पता है अक्षय के दिल में मेरे अलावा और किसी के लिए जगह नहीं है। कमाल है नंदिनी, व्हाई डोंट यू गेट इट? तुम अभी भी उससे शादी करना चाहती हो? नंदिनी, तुम्हें पता है तुम्हारा क्या हश्र हो सकता है? क्या पहचान होगी तुम्हारी? लोग तुम्हें अक्षय की रखेल कहेंगे।